हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आइए हड़प्पा सभ्यता से कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा वो धातु था जिससे सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। चलते हैं नेक्स्ट। सैंदस कालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट। सैंदस सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि वो पशुपति की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका फ्रेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ का आना। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्खनन से। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये थी आपकी मातृ प्रधान। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, आर डी बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये है 12 आपका। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किसके व्यापारिक संबंध था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमेर से, बहरीन से, ईरान से, इन सब से इनका संबंध था। चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात से। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? तो ये किए थे आपके मार्टिमर व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदि ऐतिहासिक काल से। चलते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि HD सांकालिया। चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका सुरकोटदा से। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मात्र देवी की पूजा प्रचलित थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि कोई प्राप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चारागाही अर्थव्यवस्था। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। तो ये बने थे आपके ईंटों से। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो ये होती है आपका किससे? मोहरों से। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेवरेंड हैरर। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्न भंडार प्रणाली। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि धर्म। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल से। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूती से। लोथल स्थित है। तो ये स्थित है आपके खंबात की खाड़ी में।
चलते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान और इराक से। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका 1:4 की रेशियो में है इसका। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो कांस्य की मूर्ति बनी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो ये बनी थी आपके स्टेटाइट से, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए कहा जाता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालीबंगा से। मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाब नदी पे। मुंडी गाक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा में। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हड़प्पा काल से। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसमें आपका दिया है कि सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को यानी कि मिलान करना है सहित उत्तर ढूंढ के। तो फ्रेंड्स ये आपका सूची ए यानी कि प्रथम, तो ये हो जाएगा आपका सूत का गेंदोर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दूरस्थ पश्चिमी। आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर का हो जाएगा आपका दूरस्थ पूर्वी। और दैमाबाद का हो जाएगा आपका दूरस्थ दक्षिणी। और ये आपका मांडा का हो जाएगा दूरस्थ उत्तरवर्ती। तो इस तरीके से आपका मैच कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगन। निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा
कालीबंगा में दुर्ग नगर के में स्थित है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम। तो इस तरीके से कर सकते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ढिलमुन से। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। तो ये किए थे आपके चार्ल्स मैसन ने। चलते हैं नेक्स्ट। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 56। तो फ्रेंड्स इसमें आपका सूची प्रथम दिया है और द्वितीय, और ये जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है और किस विद्वान ने क्या कहा है उसके बारे में दिया है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आपका सिंधु नदी की बाढ़, तो ये कहा था आपका मार्शल एवं मैके। ये आपका बी है आपका बाय आक्रमर। तो ये कहे थे आपके गार्डन चाइल्ड एम व्हीलर ने कहे थे। और तीसरा है आपका सी, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो ये बोले थे आपके ऑरेल स्टीन। और ये आपका डी भूतात्विक परिवर्तन, ये बोले थे आपके राइक्स एवं डेल्स। चलते हैं नेक्स्ट। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृद भांडों पर। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो ये पाई गई हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया। तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 गुणज भार के। चलते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो ये थे फ्रेंड्स आपके अन्नागार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ आपका 2000 ईसा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल अश्व से। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्र निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, घग्गर हाकरा। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किसका पश्चिम एशिया पर प्रसार माना जाता है। तो ये माना जाता है फ्रेंड्स आपका गेहूँ,
चावल और जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। सूची प्रथम और सूची द्वितीय को यानी कि मिलान करना है सही उत्तर चुन के। तो आइए देख लेते हैं। तांबा, तांबा का हो जाएगा आपका, यानी कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से। और जो शंख है ये आपका प्राप्त हुआ है कच्छ से। और तीसरा आपका लाजमड़ी, ये प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स आपका अफ़गानिस्तान से। और स्वर्ण प्राप्त हुआ है आपका दक्कन से। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदाह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो ये है आपका बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी आपका सूची 1 से सूची द्वितीय में मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। युगल सावधान, तो ये मिला है आपका कहाँ से, लोथल से। और उसके बाद है आपका अग्निवेद दियो, ये मिला है आपके कालीबंगा से। कर्मगारों का निवास, तो ये मिला है आपका हड़प्पा से। और मन का कारी, ये मिला है आपका चनहूदुड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृद मूर्तियों के विषय में निम्न में से क्या थे? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीर्ष, और ये आपका मानव आकृतियाँ, और ये आपका पीपल पथ। चलते हैं नेक्स्ट। ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दैमाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देसलपुर एवं सूरकोटदा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स आपका लोथल से। चलते हैं नेक्स्ट। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो ये पनपी आपकी सिंध में। कौन सा फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती थी? तो ये हो जाएगा आपका गन्ना की। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर, यानी कि धान की भूसी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्यात मेलुआ से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र के रूप में पहचान की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका काली लकड़ी, हाथी दांत, और तीसरा है आपका सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट।
हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौकोर। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनावली से। निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों ने किया। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में किस वक्तव्य का न्यूनतम संभावना है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्रामीण संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है, इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ फ्रेंड्स आपका दैमाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये हुई फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल से। हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 87 का सी यानी कि हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस एक सिंधु लिपि का उद्वाचन पर काम किया है? तो ये हुआ है आपका आई महादेवन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा हड़प्पा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी के निकट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ है वह है? तो वह आपका लोथल ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। नगर कटपलों, ढांढरी तथा भावनापुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग। तो इसका हो जाएगा संपर्क में तो आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? यानी कि इसमें दिया है क्या सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था यानी कि ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा, खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुस्ट्रोफिडन। निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलावीरा। वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2000 के आसपास। सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा है आपका फ्रेंड्स आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हम लोग का 99 क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ये है आपका मंगोलायड, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगोलायड से। 100वां प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास स्थित है। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ये हो जाएगा आपका ब्राहुई, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये आपका नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वो सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका लोग लोहे से परिचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उस समय ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये होगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल, ये गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देख लेते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। लोथल गुजरात, ये भी सही है। और रोपड़ पंजाब, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा हरियाणा, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो ये है आपका ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपके नौसारू से, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पीय मोहरों
का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्गाकार। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले सांस्कृतिक प्रवस्था मिलती है। तो फ्रेंड्स ये मिलती है आपके ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंटों का विशालतम संरचना है? तो ये आपका लोथल गोदीवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 115। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई हैं और यह पशुओं से घिरी हुई हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नेग्रिटो। चलते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाय। तो फ्रेंड्स हम लोग 117 प्रश्न किए जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न ज़रूरी हैं जिनका सिलेबस में होना होता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी और नए जोश के साथ। बाय।